या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन सरकार। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पल में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली। आजा खाली पल में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं इकबाल भारती। आज आपके सामने जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ वो विषय ज़िंदगी का बहुत अहम विषय है और जिस पे बहुत कम बात होती है। अमूमन बहुत ही कम बात हुई है, लिटरेचर हो, साहित्य हो, जिसमें पिता के बारे में, फादर के बारे में, बाप के बारे में, डैड अंग्रेजी में जो आज बोलते हैं लोग, पप्पा बोलते हैं, उनके बारे में बहुत कम बात होती है। बात किसकी होती है? माँ की बात होती है, माँ की ममतत्व की बात होती है। बहुत लिखा गया, शायरों ने लिखा, कवियों ने लिखा और बड़े बड़े राइटरों ने लिखा, उसकी महानता की बात हुई। लेकिन बाप की, बापता की महानता के बारे में किसी साहित्य में मेरे को तो देखने में नहीं आया, ना मुझे पढ़ने में आया। तो आज मुझे ऐसा लगा और फिर उसका एक कारण है, एक ठोस वजह है। अभी रिसेंटली जो एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए, विजयपत सिंघानिया, जो रेमंड ग्रुप के मालिक थे और जिनकी जो बिल्डिंग थी वो बॉम्बे में सबसे बड़ी इमारत थी, बिल्डिंग थी, और नामी गिरामी उद्योगपति थे। और उनसे सिर्फ एक गलती हो गई कि उन्होंने अपनी औलाद की मोहब्बत में अपनी संपत्ति वसीयत कर दी गौतम अडानी, मतलब उनके पुत्र को। और वो रोड पे आ गए। पिछले कुछ सालों से वो बेचारे परेशान, किराए के मकान में रहते थे और नौकर से भी बदतर जीवन जी रहे थे। सवाल ये है कि उस बाप का क्या कसूर, या किसी भी बाप का क्या कसूर, जबकि माँ की ममता की बात होती है। इस बात की बात होती है कि माँ 9 महीने बच्चों को कोख में रखती है, जिसकी माँ का दूध का कर्जा कोई बच्चा उतार नहीं सकता। तो सवाल ये है कि जो बाप अपने खून पसीना बहाकर उस औलाद को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसको इस लायक बनाता है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सके, कुछ बन सके, और अपनी पूरी ज़िंदगी को आहुति देता, कुर्बान कर देता, लेकिन आखिर में उसके हिस्से में क्या आता है? उससे यही बात की जाती है, जब बूढ़ा हो जाता है, जब थक जाता है, थकन हो जाती है उसको, जब कमज़ोर हो जाता है, औलाद बोलती है अपने बाप से कि आपने मेरे लिए क्या किया। अपने पिता से बोलती है, अपने जो बाबूजी बोलते हैं या फादर बोलते हैं या पाप बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया। तो सवाल है कि बाप तो विक्टिम है, वो तो पीड़ित है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सवाल ये है कि अगर इस पर आप गौर नहीं करेंगे, और मैं तो पूरे जो स्टडी है मेरी, जो मैंने महसूस किया, हर बाप दुखी है। हाँ, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन सवाल ये है कि इससे बाप की महानता कम नहीं होती, क्योंकि बाप की वजह से ही बच्चा कुछ करने लायक होता है, कुछ बनने लायक हो जाता है। जिस पे बात नहीं होती है उस पर बात करना ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है, हर बच्चे से यही कहना है कि प्लीज़ अगर आप माँ की इज्जत करते हो तो आप बाप की भी इज्जत करो। अगर आप उसका अच्छा नहीं कर सकते हो तो बाप का बुरा भी मत करो, और आप कोशिश करो। और मेरा ये कहना है कि हर धर्म में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में और सिखिज्म में, मतलब दुनिया के हर धर्म में ये बताया है कि अपने पिता और अपने बड़ों की इज्जत करो, उनका मान सम्मान करो, उनका सुख दुख में ध्यान रखो। लेकिन आज हमारी नई पीढ़ी सेल्फिश हो गई है। वो जब तक उसका मतलब नहीं निकला तो पप्पा जी, डैडी जी, अब्बू जी, है ना, न जाने कितने तरीके से वो अपने बाप को फुसलाता, अपने पिता को फुसलाता है, लेकिन आखिर में उसको मिलता क्या है? सिफर, जीरो। सवाल ये है कि इस पे गौर करें, वो औलादें गौर करें जो अपने बाप को इग्नोर कर रही, अपने पिता को इग्नोर कर रही, नज़रअंदाज कर रही।
क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि बाप बूढ़ा हो गया, अब उसके काम का नहीं रहा। और हर बाप को मैं एक एडवाइस जरूर दूंगा, बीइंग ए लायर। मेरी भी अब 70 साल की उम्र हो रही, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि जो गलती सिंघानिया साहब ने की अपनी औलाद को अपनी प्रॉपर्टी वसीयत करके, ये गलती आप ना करें। जब तक आप जिंदा रहें, आप प्रॉपर्टी जो भी है वो आपकी, जो भी है आपकी मिल्कियत, आप वो कभी ना दें। मरने के बाद फाइनली तो उनके जो भी मिलना है उसको मिल ही जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि इस बात पे गौर किया जाए और विचार किया जाए। नमस्कार, जय हिंद, आदाब। प्यार मेरा कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, मुझसे